गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिक फायर के बारे में बता दिया था। अब इलेक्ट्रिक में जो फायर लगती है वो क्यों लगती है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में जो फायर लगती है या बिजली के तारों में जो लगती है उसके दो कारण हैं। एक तो है शॉर्ट सर्किट का और दूसरा कारण है ओवरलोडिंग का। तो मैं आपको ये दोनों ही बताता हूँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब मान लो दो तार, आपको पता है एक पॉजिटिव वाला होता है एक नेगेटिव वाला तार होता है ना। लेकिन कई बार जब ये तार आपस में पुराने हो जाते हैं और इनके ऊपर का प्लास्टिक जब उतर जाता है और ऐसे में जब ये दोनों तार आपस में टकरा जाते हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला टकरा जाता है, तब अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उससे आग लग सकती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज हुए, दुकानें हुई, अगर कहीं पर आग लगती है मॉल वगैरह में, तो शॉर्ट सर्किट उसकी वजह रहती है। क्योंकि समय के साथ साथ तार जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं और तार आपस में, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉजिटिव और नेगेटिव वार दोनों आपस में अगर टकरा जाते हैं, मान लो उनका प्लास्टिक का ऊपर का उतर गया है और वो आपस में, देखो इस तरह से अगर दोनों टकरा जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में चिंगारियाँ निकलती है और उससे आसपास अगर कोई कपड़ा वगैरह है तो आग लग सकती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट का तरीका होता है। दूसरा आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक यहाँ एग्जांपल दिया गया, यहाँ पर देखो एक हमने ये सर्किट ले रखा है, इसके अंदर देखो हमने कितनी सारी चीज़ों को लगा दिया। यानी एक ही सॉकेट में sometime when too many appliances are connected in one socket, जब हम एक बार में एक ही सॉकेट से खूब सारी चीज़ें लगा देते हैं, जैसे मान लो आपने मिक्सर भी यहाँ से लगा दिया, प्रेस करने वाला भी लगा दिया और उसी से आपने जो है दूसरी चीज़ को भी आपने कनेक्ट कर दिया, तो खूब सारे जो वायर है आपने एक ही सॉकेट में जब लगा देते हो तो वहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाती है। और ओवरलोडिंग की वजह से वहाँ पर बिजली ज़्यादा वो कंज्यूम करता है, वहाँ पर ज़्यादा बिजली की जरूरत होती है, तो अचानक से वहाँ ज़्यादा हीट की वजह से आग लग जाती है और इसे कहते हैं ओवरलोडिंग के थ्रू आग लग जाना। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में जो है हमें अलग अलग जो सॉकेट होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर मान लो एक ही सॉकेट पे आपने फ्रिज का भी कनेक्ट कर रखा है, प्रेस का भी कनेक्ट कर रखा है, तो इस तरह से एक ही सॉकेट पे हमें खूब सारे जो है वो प्लग नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट आता है, क्या इसका कोई बचाव है? शॉर्ट सर्किट का, ओवरलोडिंग का कोई बचाव है? तो इसका बचाव देखो हमारे घरों में होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखो पुराने वाले जो फ्यूज़ थे वो इस तरह के होते हैं, कुछ फ्यूज़ इस तरह के आते हैं, और आजकल हमारे घरों में जो है इस तरह का, इसे हम कहते हैं MCB कहते हैं। ये आजकल हमारे घरों में MCB होता है। पुराने वाले में तो क्या होता था, पुराने वाला जो फ्यूज़ होता था इसके पीछे, इसको जब हम खोलते थे तो इसमें एक वायर लगा हुआ होता है जिसको हम फ्यूज़ वायर कहते हैं। जैसे ही खंबे से या बाहर से ज़्यादा बिजली आती थी तो वो जो वायर है, इसके अंदर जो वायर है वो वायर ज़्यादा गर्मी की वजह से पिघल जाता था और टूट जाता था। इसकी वजह से हमारे घर की बिजली ऑफ हो जाती थी। तो ये जो हमारा फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है, उसका जो प्रिंसिपल है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी घर में ज़्यादा बिजली आ जाए, मान लो ओवरलोड ज़्यादा आ गए बिजली की मात्रा, तो ये जो वायर होता है बहुत, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ही ज़्यादा गर्मी इसको मिलती है तो ये पिघल जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो हमारे घर के अंदर आने वाली बिजली जो है वो बंद हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर के जो टीवी फ्रिज है वो जलने से बच जाते हैं। अगर डायरेक्टली हम कनेक्ट कर दें, फ्यूज़ को ना लगाएं, तो हमारे घर के टीवी फ्रिज वगैरह हैं वो जल जाएंगे। इसलिए हमारे घर के बाहर मेन स्विच में जो है ये इस तरह के पुराने जो फ्यूजेज हैं लगाए गए थे। आजकल इनकी बजाय ये वाले MCB काम में लिए जाते हैं। अब ये इसमें क्या होता था, एक वायर होता था जो कि ज़्यादा हीट मिलने या ज़्यादा करंट आने पर वो पिघल जाता था और उसका कनेक्शन कट हो जाता था, तो घर के जो सामान है हमारे बच जाते थे। इस तरह से ये फ्यूज़ की वर्किंग ऑफ फ्यूज है। अब आजकल क्या हो गया, नए तरीके का MCB, जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ये नए तरह का फ्यूज है, नई तरीके का फ्यूज है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये ऑन और ऑफ की पोजीशन में रहता है। इसमें हमको क्या होता है, वही पुराने वाले में तो अगर वायर अगर टूट जाता था, अगर ओवरलोडिंग हुई है, ज़्यादा कनेक्शन आ गया बिजली का, तो हमें उस वायर जब पिघल जाता था तो इलेक्ट्रिशियन को बुला करके नया वायर हमें लगाना पड़ता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न है उसके अंदर क्या होता है कि पीछे से अगर ओवरलोडिंग आती है, पीछे से अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट आता है, तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, यानी घर की बिजली बंद हो जाती है।
ये अपने आप जो है ये सॉकेट नीचे हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है और घर की बिजली बंद हो जाती है। जैसे ही हम इसको वापस ऑन कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो घर की बिजली वापस आ जाती है। आपको कोई वायर बदलने का झंझट नहीं करना है। इस तरह से ये फ्यूज़ जो है हमारे घर को ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से हमारे घरों को जो है बचाते हैं। ठीक है, ये आपने के घरों में लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसके लेट्स ट्राई 4 के एक्टिविटी के क्वेश्चन आप पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसके निशान लगा करके भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।